ओके, तो 10th की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले एक बात जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानती हूँ वो ये है कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सबको पता है कि हाँ शॉर्टकट कुछ नहीं होता, लेकिन लॉन्ग रन में भी आप इसको इफ़ेक्टिवली कैसे कर सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले आप कहीं मत भटकिए। आपने एनसीईआरटी भी ले ली, आर.डी. शर्मा भी ले ली, सारी बुक्स ले ली, इकट्ठी कर लिया और पता चला कि कुछ भी नहीं हो पाया इन योर लैंग्वेज। इसमें से आधा, इसमें से आधा, इसमें से आधा, प्रसाद थोड़ी बट रहा है यहाँ पर। क्या करना है आपको? देखिए, पेपर्स तो आप केवल तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका पूरा कंटेंट, पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया हो, पूरे जितने भी इंडेक्स में आपके चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हो। स्टिल अगर नहीं भी है तो जाहिर सी बात है कि पेपर्स में सब कुछ मिक्स आता है। तो आपको करना क्या है एग्जैक्टली? एनसीईआरटी की बुक उठाइए, ठीक है ना। आपकी जो सिलेबस बुक है, सिलेबस बुक को उठाइए। सबसे अच्छी जगह वही है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आपको जो चैप्टर इजी लग रहा है, जो ज़्यादा समझ में आ रहा है, पहले उसको कर लीजिए। तो इससे आपके अंदर क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वो कॉन्फिडेंस जो होगा वो ये बताएगा आपको कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होगा? यार मेरा इतना हो गया, तो ईजी चैप्टर्स ले लीजिए पहले। ध्यान रखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका कंसेप्ट बिल्डअप करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो कंसेप्ट होता है, जैसे कि कंसेप्ट मतलब आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आप हैं ही, तो आपने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम बेसिक सा डिफरेंस देख लिए कि है क्या, एक माइन्यूट सा डिफरेंस क्या है और एग्जैक्टली उसमें क्या हो रहा है। अगर आपको पता है a = b/q+r है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और हर बार आप उस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि b है क्या। b अगर रिपीटेटिव कंडीशन में आपको दे भी रहे हैं। वहीं पर अगर आपने इर्रेशनल नंबर का कंसेप्ट समझ लिया तो आपके लिए आज चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आपने नॉर्मल सी, जैसे कि बच्चों को लगता है कि हम क्वेश्चंस कर लें डायरेक्ट, नो, आइडेंटिटीज़ याद कर लीजिए, फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद क्वेश्चंस करना डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, इस तरीके से अगर आप रोड मैप रेडी करेंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी आपके लिए। वहीं पर अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में भी आपको यही करना है। जो ईजी है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। फिज़िक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अपने लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, फॉर्मूलाज लर्न कीजिए, उसके बाद उनको करने की कोशिश कीजिए डेफिनेटली। और नोट्स तो इन शॉर्ट बनाइए, आपको इन डेप्थ नोट्स नहीं बनाने। नोट्स जो है शॉर्ट में बनाइए और प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कीजिए। तो ये जो है डेफिनेटली आपके काम आएगा। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई, बच्चे समझते हैं कि हम क्वेश्चंस करें और साथ में चैप्टर्स में देखते जाएं कि इसका आंसर क्या है। नो, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे। आपको करना क्या चाहिए, आपको पहले पूरा चैप्टर रीड करना चाहिए और पूरा चैप्टर रीड करने के बाद देन आखिरी में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चन आंसर्स पर टिक लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस होगा वही आपको और आगे जाने के लिए मोटिवेट करेगा। कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स आएंगे, डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इस तरीके से हमें जो है वो पूरी पढ़ाई करनी है, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है 10th में। सोशल साइंस में शॉर्ट ट्रिक्स देखिए कि डेट्स कैसे याद करनी है, क्या करना है। कोशिश कीजिए क्वेश्चन एंड आंसर्स आप खुद के हिसाब से समझ कर लिखें। अगर आप याद करने बैठेंगे तो ये आपके लिए ओवरबर्डन होने वाली है चीज़ें। आप बोर्ड देने वाले हैं, वहाँ पर डिफरेंट टीचर्स चेक करेंगे आपकी कॉपी। आप चीज़ों को समझ के करेक्ट फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल अच्छे से लिखते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। अगर आपने समझ लिया, आपने देख लिया, शॉर्ट ट्रिक से डेट्स देख लें, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से आप 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव वे है। पेपर में अच्छा प्रेजेंट कीजिए, पेपर में प्रेजेंटेशन आपका अच्छा, फॉर्मूलाज हाईलाइट कीजिए, जिससे आपकी इमेज जो है वो चेकर के सामने अच्छी बनती है कि हाँ बच्चे ने कुछ किया है। तो ये जो कुछ टिप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इफेक्टिवली पढ़ेंगे और आपका दिमाग जो होगा वो बर्डन भी नहीं होगा याद करके। चीज़ों को समझिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, उसके बाद आप देखिएगा आपके रिजल्ट में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा और आपको ज़्यादा बार बार समय भी नहीं देना पड़ेगा और आपके अंदर ये डर भी ख़त्म हो जाएगा कि यार मेरा ये है नहीं, ये मुझे याद नहीं है, ये मैं भूल गया या कुछ भी। समझ लीजिए उसको एक बार और ख़ुद अपने मन से आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो जिस समय आप ये करेंगे उसी समय आप समझ लीजिए आपका सारा डर ख़त्म और डेफिनेटली आप
अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी क्लास 10th के लिए। आप डेफिनेटली इनको फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ, हवा में बात नहीं कर रही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वैसे भी मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।